अभय दुबे, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अब सत्येंद्र जैन की भी रिहाई, जेल, बेल और सियासी खेल किस तरफ जाता दिख रहा है? देखिए, मैं तो पहले भी आपके मंच पे कह चुका हूं कि इस सरकार ने दिल्ली को एक खास तरह की प्रयोगशाला बनाया था। वो प्रयोगशाला में उनका औजार था पीएमएलए, और पीएमएलए में चूंकि जमानत नहीं मिल सकती इसलिए प्रक्रिया को ही दंड में बदल दिया गया। पर वो सिर्फ दिल्ली तक महदूद नहीं थे, नहीं, दूसरी जगह भी थे, लेकिन सबसे थी। ज्यादा कंसंट्रेशन उसका, हाँ। सबसे ज्यादा जोर था प्रयोगशाला के तौर पे। जैसे सांप्रदायिकता सारे देश में फैलती है, लेकिन कुछ प्रदेशों में तो हम जानते हैं ना, उनको लेबोरेटरी बनाया गया है कम्युनलिज्म की, तो दिल्ली में बनाया गया एक नमूने के तौर पर बनाया गया, और दिल्ली में ही चुनाव में उसकी परीक्षा भी होने वाली है। जितना मुद्दा ये दिल्ली में रहेगा, कांग्रेस ने लगाए थे, ये बीजेपी ने। आपकी बात बिल्कुल सही है, कांग्रेस ने आरोप लगाए थे, लेकिन कांग्रेस ने ये थोड़ा कहा था कि आप प्रक्रिया को ही दंड में बदल दीजिए। क्या कांग्रेस ने ये भी कहा था साथ में कि भाई इन्हें तब तक जेल में रखो और जमानत मिलने दो? कांग्रेस ने कहा था। और तकनीकी पहलू अगर देखा जाए वो सही भी कह रही है कि ये तो अदालत का काम है, जमानत दे या ना दे, उसमें हम कहां से? देखिए अब मामला इतना मासूम भी नहीं है, हाँ, कि भाई क्यों ऐसा कानून बदला गया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले उसको अवैध घोषित कर दिया था, लेकिन फिर पिछले दरवाजे से मनी बिल के जरिए उसको बदला गया, और किस तरीके से इस मौके को भांप के किया गया। मैं तो उसको कई चीजों से जोड़ता हूं। उसको इतना मजबूत तो दरअसल पी चिदम्बरम ने जब गृह मंत्री थे उन्होंने किया। बिल्कुल, लेकिन उसके बाद तो जो इस सरकार ने किया वो अलग चीज है ना, हम लोग उसको जानते हैं, उसको कहने की यहां जरूरत नहीं है, और आदरणीय वाजपेयी जी भी उस बात को जानते हैं। मेरा सिर्फ निवेदन ये है कि दिल्ली में उसको प्रयोगशाला बनाया गया, दिल्ली में ही ये प्रयोग कामयाब हुआ कि नहीं हुआ, इसका राजनीतिक परीक्षण भी होगा फरवरी में, और उस राजनीतिक उससे पहले क्या कोई झांकी हमें महाराष्ट्र और झारखंड में भी कि भाई राजनीतिक दंड दिया जा रहा था या नहीं? झारखंड में होगा, महाराष्ट्र में मेरे ख्याल से इतना बड़ा मुद्दा ये नहीं बनेगा, लेकिन झारखंड में मुद्दा बनेगा। 149 दिन जेल में रहकर जैसा वाजपेयी जी ने कहा ना कि वो राजनीति नहीं कर रहे, मेरे ख्याल से वो कर रहे हैं राजनीति झारखंड में वो आदिवासियों के बीच में, जिस समाज से वो खुद आए हैं, उसके बीच में वो जा रहे हैं और इस बात को पेश कर रहे हैं कि भाई हमको सताया गया है, हमको। तभी तो बीजेपी चंपई सोरेन को अपने खेमे में लेकर आई है सरायकेला से। तो वहां पे आदिवासी वोट किसको मिलेगा, ये झारखंड चुनाव का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएगा, लड़ाई से जुड़ेगा, बिल्कुल जुड़ेगा, झारखंड में जुड़ेगा और दिल्ली में जुड़ेगा। की कोशिश करेंगे हेमंत सोरेन की, मैं आदिवासी हूं इसलिए मुझे जेल में डालने की जरूर ऐसा होगा, ऐसा वो पहले से ही कर रहे हैं, होगा नहीं, और पहले से हो रहा है। दिल्ली में भी यही हो रहा है, वहां भी यही हो रहा है। और जो एक खौफ, भाई खौफ तो हो चला था ना, नवीन जिंदल ऐसे ही थोड़ा आ गए बीजेपी में, या अशोक चव्हाण। देखिए 4 जून को जो नतीजे आए हैं, उसने इस खौफ को बहुत ज्यादा ढीला कर दिया है। अब वो बात नहीं रह गई है, ना सरकार भी उस तरीके से कार्रवाई कर रही है, वो बात भी नहीं कही जाती है। बहुत सारे ऐसे शब्द जो 4 जून से पहले बोले जाते थे, वो शब्द भी प्रधानमंत्री के या भाजपा के प्रवक्ताओं के जुबान पर नहीं आते। तो उससे तो नैरेटिव में, परिस्थिति में, राजनीति में, सभी चीजों में बहुत फर्क पड़ा है। अब कानूनी अदालत से जनता की अदालत में भी दरअसल खेल चला गया है क्या? जो मैंने शुरुआत में कहा, अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं और मनीष सिसोदिया भी, कि जनता की अदालत से मोहर लगवाकर ही हम सत्ता के या उन पदों पर फिर से आसीन होंगे। तो क्या चुनावी नतीजों से ये आकलन करना हमें पड़ेगा आने वाले दिनों में कि भ्रष्टाचार की लड़ाई में जो जेल और बेल का खेल अब आ गया है, वो किसे मजबूत कर रहा है और किसे कमजोर कर रहा है? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।